जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिए हैं कि हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम से कोई भी परीक्षा हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा परीक्षा हो, सब में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम नंबर सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, एक फार्म में गायें और मुर्गियां हैं। यदि सिर गिने तो 180, टोटल अगर उनका सिर गिना जाए तो 180 आ रहा है। यदि टांगे गिने तो 420 हैं। फार्म में गायों की कुल संख्या कितनी है? विकल्प दिया है 130, 150, 50, 30। तो हमने एक ट्रिक पहले से ही लिख चुके हैं। आपको जितने पैर देंगे, पैर को काट के करना है आपको आधा, उसमें से माइनस करना है सिर। आप समझ गए होंगे जितने पैर हैं। अब बताइए, गाय के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गिया के पास कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो टोटल पैर हमें तो दिया है कि 420 हैं। तो 420 को हम क्या कर देंगे? काट कर आधा, यानी भागे 2 लगाएंगे और माइनस क्या करेंगे? सिर को। सिर का मतलब टोटल सिर कितने हैं? 180। इसको घटा देंगे। अब इसी को हल करेंगे तो हमेशा जो भी उत्तर आएगा हमेशा क्या होगा? 4 पैरों वाले का उत्तर आएगा। क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ से आप काटे हैं तो 2 हो गया, ये 110 और 210 माइनस 180 तो इक्वल कितना आएगा आपके पास? 30। तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, यानी गाय की संख्या कितनी है? 30। अब यहाँ से आपसे पूछ दिया जाता कि गाय की संख्या तो 30 आ गई समझ में। अगर यही पूछ दिया जाता कि मुर्गियों की संख्या कितनी है तो ये तो पता लग गया भाई। सर का बात करेंगे, टोटल तो है सर कितने? 180। अब 180 सर तो सबके पास एक ही होता है ना। गाय के कितने हैं? 30 हैं, तो 30 घटा दिए होते हैं। तब समझ में आता कि मुर्गियों की संख्या कितनी होती? 150। अब समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। ट्रिक हमारा काम दिमाग में रखना है, पैर को काट कर करना है आधा और उसमें से सिर को क्या करना है? घटाना है। जो भी आएगा हमेशा 4 पैरों वाला ही आएगा। तो 4 पैरों वाली का मतलब गायों की संख्या कुल कितनी हो गई? 30। अगर आपसे पूछा जाता मुर्गियों की संख्या तो कितना बताते आप? 150। क्लियर हो गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो किस संख्या को n, n+1, n+2 के रूप में लिखा जा सकता है? अब विकल्प है 7, 3, 5, 6। आप ये सोचिए कि यदि n प्राकृतिक संख्या कोई संख्या है, ठीक है, तो किस संख्या के लिए ऐसा रूप लिखेंगे? तो आपको ये बता दें कि यहाँ n का मान आप कुछ भी रख सकते हैं। एक मान लीजिए रख लेते हैं तो हमको इस रूप में लिखना है n, n+1 और n+2। तो यहाँ बताइए n का मान 1 रख दिए, 1+1 हो जाएगा, यहाँ पे 1+2 हो जाएगा। तो यहाँ 1 होगा, 1 1 2 हो जाएगा ये, और यहाँ 2 1 3 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो n का मान आपका क्या है? 6, यानी केवल 6 के लिए ही ये जो फंडा है ये वो एलिजिबल होगा। बाकी n का मान अगर आप 2 रख रहे हैं तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्नलिखित समीकरण। ये समीकरण आपको ध्यान से देखना है। ये 5e9 + 2f8 + 3g7 बराबर 1114। क्लियर हो गए। में f का अधिकतम मान क्या है? यहाँ ई एफ जी किसी भी अंक के लिए एलिजिबल है। तो अधिकतम ऐसा क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में, SSC GD में देखने को मिला है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऑप्शन है 8, 9, 7, 5। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे लगाएंगे? यहाँ पर ई भी है, एफ है, जी है, केवल एफ का अधिकतम मान पूछ रहा है। तो किसी का भी अधिकतम मान निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कि हमको एफ का मान निकालना है तो ई और जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। समझ गए होंगे। ई और जी का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा, तभी तो एफ का मान क्या होगा? अधिकतम होगा। समझे होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं। अब न्यूनतम मान लिए तो इसको हम क्या रख देंगे? 5। न्यूनतम में क्या मान लेंगे? कम से कम 0 मान लीजिए। अब यहाँ पे ई है तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? 0, 9 प्लस 2f। एफ का मान पूछा जा रहा है इसलिए इसको हम नहीं रखेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो जी है, इसको हम 0 रख देते हैं, 7 और बराबर ये आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, वहीं आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गए होंगे। अब इन दोनों को यहाँ पे तो इस तरह लिखेंगे ही। अब यहाँ पे दोनों को जोड़कर इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। 9 और 7 कितना होता है? 9 7 16 हो गया, और यहाँ पे 0 है तो एक हाथ में आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, और 5 3 8। अब इसको हम घटा लेते हैं।
घटा कर देख रहे हैं तो यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो अब यहाँ से हम अब कंपेयर कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि f का मान क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। इसलिए अधिकतम मान f का मान अधिकतम कितना होगा, 9 होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी का होगा, राइट होगा। क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी। 100 अंक, 92, 91, 50। अब बताइए ऐसे प्रश्न को अब कुल कितने अंकों की आवश्यकता है। अब जैसे 13 लिखा गया है तो उसमें 2 अंक हो गए, 1 और 3। तो आप बताइए 1 से 9 तक कितने अंक होंगे, 9 ही होंगे। लेकिन अब 10 से लेकर आप कहाँ तक जाएंगे, 50 तक, कितने अंक होंगे बताइए। अब 10 से लेकर 50 तक कितने अंक होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप डबल करेंगे, कितने करेंगे, डबल करेंगे। तो आप जब डबल करेंगे तो कितना आएगा, आपको पता हो गया होगा 10 से 50 तक कितने अंक होंगे। तो बिल्कुल डबल होंगे। तो इसको ये 10 से भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि 11 से करेंगे 40 होता है, लेकिन यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, आपके पास कितने अंक आएंगे, 41 आएंगे। क्यों आएंगे 41, आपको बता दे रहे हैं क्योंकि स्टार्ट आप 10 से स्टार्ट कर रहे हैं, समझ गए। अब 41 आने का मतलब इसमें सब में डबल अंक है। तो 41 गुणे 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 82। अब ये तो टोटल अंक की बात किया तो यहाँ पे 9 अंक है, ये 82 है। तो टोटल कितने आ जाएंगे, आप समझ गए होंगे कि 82 और प्लस 9 करेंगे तो 9 2 11, यानी उत्तर का आएगा 91। यानी 1 से 50 तक जितनी भी संख्या हैं उसमें कितने अंक हैं, तो 91 अंक है। तो ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, संख्या 223 के अभाज्य गुणनखंड हैं। कितने हैं, 3 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 0 है। अभाज्य गुणनखंड यानी आप जो 323 है उसके कितने अभाज्य गुणनखंड है। यानी आप इसको 2 से काटेंगे, कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे, फिर 4 से नहीं, 5 से। तो अभाज्यता का नियम, इसे आप काटते जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, एक 17 से होगा, ठीक है। और 17, और जब 17 से इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा कितना, 19। 19 भी एक अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है। तो अभाज्य कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 1 2। तो उत्तर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा, राइट होगा। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, 100 से कम कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 10 और 13 दोनों के गुणज हैं। 9 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 7 हैं। ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए एक नॉर्मल से सवाल से नहीं, चलिए अब इसी में हम समझा देते हैं आप लोग को। चलिए ये हमारे पास 10 है, ये 13 है। तो सर्वप्रथम ऐसे सवाल का 10 और 13 का हम सर्वप्रथम का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम देख रहे हैं 10 और 13 का, तो कोई 130 ही एलसीएम आएगा। अब जो भी एलसीएम आया 130, उसमें 1000 से कम कहे, 2000 से कहे, तो जो भी 1000 यहाँ दिया है तो 1000 कर दीजिए, 2000 दिया होता है तो 2000 कर दीजिए। इससे आप भाग देंगे तो 13 7 91, लगभग 7 बार जाएगा। 13 7 91, 910 हो जाएगा, जो भी आएगा, लेकिन 7 बार तो करेक्ट जाएगा। तो यानी ये 7, यानी 7 ठे ऐसी संख्या हैं जो 10 और 13 दोनों से गुणज हैं। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ए बी सी डी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, डी का होगा, राइट होगा। क्यों, क्योंकि इसका उत्तर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसे ही नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आपको समझने के लिए आप हमारे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट को चेक करें और वहां से आप पढ़ाई को और मजबूत बनाएं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं और लाइक भी वीडियो को करें और लोगों के साथ शेयर भी करें जो आपके मित्रगण हों।